किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। विश्वास का मार्ग, जिसको हम पूर्ण विश्वास का मार्ग कहते हैं, क्योंकि विश्वास की भी कक्षाएं होती हैं, विश्वास के भी क्लास होते हैं क्रमशः। इसलिए श्री रामचरितमानस में विश्वास को कई रूपों में रखा गया है। जैसे बट का वृक्ष भी विश्वास का ही रूप, बट विश्वास अचल निज धर्मा। इसी प्रकार से कि यह जो ध्रुव है, आकाश में ध्रुव तारा, इसको भी गोस्वामी जी विश्वास का रूप देते हैं। ध्रुव विश्वास अवधि राकासी। तो विश्वास बटवृक्ष है, विश्वास ध्रुव तारा है। और जब वे अंगद का चरण, जब रावण की सभा में अंगद अपना पैर सामने कर देते हैं और वो रावण को चुनौती देते हुए कहते हैं कि तुम या तुम्हारी सभा का कोई सदस्य यदि मेरे पैरों को उठा सकता है, डिगा सकता है, तो मैं सीता जी को हारता हूँ और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि बिना युद्ध के ही श्री राम लौट जाएंगे। अंगद का पैर डिगाने की चेष्टा होती है राक्षसों के द्वारा, पर वो अंगद का पैर हिलाने और डुलाने में समर्थ नहीं है। आश्चर्य है, कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण जहाँ पर बैठा हुआ हो, वहाँ पर अंगद के द्वारा ऐसी प्रतिज्ञा किया जाना स्वयं बड़ा विचित्र सा लगता है। और जब अंगद का पद नहीं डिगा तो अंगद का पद क्या है? अगर एक बंदर के पैर के रूप में उसे देखें तो उसे डिगाना या हटाना कोई कठिन नहीं है। पर गोस्वामी जी मानो एक संकेत देते हैं। जब अंगद ने ये कहा कि मेरा पैर यदि डिग जाए, तो अंगद के पैर को वे विश्वास का रूप भी देते हैं। उन्होंने यह कहा कि अंगद की इस प्रतिज्ञा में मुख्यतः उनके विश्वास की है, और तेहि समाज की कठिन पल जेहि तौले कैलाश। पूछा गया ये चमत्कार कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि दो ही बातें हैं। तुलसी प्रभु महिमा कहो, यह भगवान की महिमा कहें, तो भगवान की महिमा यदि ऐसी है तो फिर हम में आप में से कोई व्यक्ति अपना पैर आगे कर दे। और अंगद ने तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की है, ये प्रतिज्ञा कर दे कि मेरा पैर उठा दीजिएगा तो मैं ही हार जाता हूँ। तो भगवान की महिमा कहाँ चली जाएगी? वो तो उठ जाएगा। और तब गोस्वामी जी जो दूसरा वाक्य कहते हैं वो बड़े महत्व का है। बोले प्रभु की महिमा ही नहीं, उसके साथ एक बात को और जोड़ना होगा। और वो क्या है? तेहि समाज की कठिन फन जेहि तौलेउ कैलाश, तुलसी प्रभु महिमा कहो कि सेवक विश्वास। अंगद का विश्वास, महिमा और विश्वास जब दोनों का मिलन होता है तो सचमुच जीवन में धन्यता और पूर्णता आती है। और इसका अभिप्राय यह है कि महिमा तो भगवान की सर्वदा एक रस है, एक जैसी है, पर विश्वास बिरले व्यक्तियों में ही होता है। और यह जो विश्वास है, जब अंगद कहते हैं कि मैं सीता जी को हारता हूँ, तो सीता जी तो साक्षात मूर्तिमती भक्ति हैं। और
भक्ति का आधार क्या है? विश्वास। रामायण में कहा गया बिनु विश्वास भगति नहीं, और ते ही बिनु द्रवही न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं रहती। और अंगद का अभिप्राय यह था कि अगर भक्त का विश्वास ही डिग गया तो वो भक्ति को हार ही गया। भक्ति के हार जाने का अर्थ है जब हमारे जीवन का विश्वास डूब जाता है, तो वो मानो अंगद का विश्वास है। और वो अंगद के जीवन की, अंगद का चरण भी मानो उनकी प्रतिज्ञा के मूल में विश्वास है। श्री भरत जी के हृदय की तुलना जब गोस्वामी जी आकाश से करते हैं तो कहते हैं कि भरत जी के हृदय आकाश में जैसे आकाश में तारे हैं और सबके साथ साथ उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण ध्रुव तारा है जो अपना स्थान कभी बदलता नहीं, सर्वदा वो एक ही दिशा में रहता है। तो वो जो ध्रुव तारा है वो श्री भरत के हृदय आकाश में जो प्रेम है वही मानो पूर्ण चंद्रमा है। और उनके जीवन में जो जप तप आदि की साधनाएं हैं तो वो मानो ये आकाश के तारे हैं। और उनके जीवन में जो अचल विश्वास है उसके लिए वे कहते हैं वही ध्रुव तारा। ध्रुव विश्वास अवधि राकासी स्वामी सुरत सुरवीथि विकासी। तो इसका अर्थ हुआ कि विश्वास का एक रूप अंगद के जीवन में, विश्वास का दूसरा रूप श्री भरत के अंतःकरण में, विश्वास का तीसरा रूप अक्षय वट के रूप में, और विश्वास का सर्वोच्च स्वरूप जो है वो भगवान शिव में दिखाई देता है। जब कहते हैं कि भगवान शंकर साक्षात विश्वास है तो विश्वास की जो चरम परिणति है, चरम उत्कर्ष है, जो सबसे ऊंचाई है, वह भगवान शंकर के ही रूप में हमारे समक्ष आती। तो इसका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के जो विश्वास की गाथाएं हैं उसमें अनेक महत्वपूर्ण सूत्र हैं। श्री राम किंकर